तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्प्रिंट लेक्चर है और हमने नॉर्मल लेक्चर कर लिया हुआ है। ठीक है जी, ठीक है बेटा जी। आज हम करने जा रहे हैं कौन सा चैप्टर भाई साहब? आइसोमेरिज्म। क्या करने जा रहे हैं? आइसोमेरिज्म। आइसो मतलब सेम, मर मीन्स सेम, मर मीन्स पार्ट, सेम पार्ट। ठीक है जी, ठीक है जी। अब देखो आइसोमेरिज्म का क्या मतलब होता है। कोई भी आइसोमेरिज्म बेसिकली तुमको दो टाइप की मिलेगी। ठीक है जी, दो टाइप की मिलेगी। वन इज स्ट्रक्चरल एंड वन इज स्टीरियो। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो का दूसरा नाम है स्पेशियल आइसोमेरिज्म और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। पहले तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा इसका नाम क्या है जी, दूसरा नाम क्या है? स्ट्रक्चर का दूसरा नाम है जी कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। आ जाते हैं, क्या पता लॉटरी लग जाए। ठीक है जी, स्ट्रक्चरल एंड, ठीक है जी। अब कोई भी बेसिक टाइप की आइसोमेरिज्म होगी, उसका एक चीज़ तो पक्का है, आइसोमेरिज्म चाहे स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो चाहे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो, उसमें एक लाइन हर डेफिनेशन में कॉमन रहेगी। वो लाइन कौन सी है? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर, ये वाला लाइन हर आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन में क्या रहती है? सेम रहती है। चाहे वो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है, चाहे स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में डिफरेंट टाइप के आइसोमेरिज्म जो आप पढ़ोगे, ठीक है जी, चाहे कोई भी हो, उनमें ये वाली लाइन हमेशा क्या रहेगी? कॉमन रहेगी। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट ईदर हैविंग, अब आपकी स्ट्रक्चर डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है जी, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, इधर लिखा तो, और डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। अगर 3 डायमेंशनल स्पेस, जो एटम जहाँ लगा है वो वहीं पे लगा हुआ है, जिसको लगा है उसी को लगा हुआ है, बट या तो आगे है स्पेस में या तो क्या है पीछे, या लेफ्ट हैंड साइड पे है या राइट लगा। इसी एटम, मान लो ये कोई लाल कलर का फंक्शन ग्रुप था जो इस एटम को लगा है और इसको लगा है, इसको भी लाल। अब एक तरीका ये भी कि ये जो लाल कलर फंक्शन ग्रुप है दोनों सेम साइड पे आ जाए। लगे तो यहीं पे होंगे ना, इस कार्बन को एक लाल ग्रुप लगा था, इस कार्बन को लगा था, लगे तो जहाँ लगे थे वहीं लगे। स्टेट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स और एटम्स इन स्पेसेस डिफरेंट, दिस इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो कौन सी होगी? स्ट्रक्चरल आइसो। अगर स्ट्रक्चर में डिफरेंट है तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। अगर स्पेस में अरेंजमेंट का फ़र्क है तो स्पेशियल आइसोमेरिज्म है। ठीक है जी, जैसे अभी हम चलते हैं इसको समझाने के लिए, इसको जरा करते हैं पॉइंट। यहाँ सिंगल बॉन्ड है, ये लो, ये डबल बॉन्ड रख दिया मैंने, क्लियर है जी। अब देखना, आपको पता है डबल बॉन्ड पे हाइब्रिडेशन क्या होती है? sp2 बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। अब मैं कुछ नहीं करूँगा यहाँ पे, क्या अब मैं इसको अगर यहाँ पे बॉन्ड लगाने की कोशिश करूँगा सिंगल बॉन्ड, तो वो कितने एंगल पे लगा है? अपने आप लगा, मैंने नहीं उसको कुछ करा। यहाँ पे लगाने की कोशिश करूँगा, कितने डिग्री पे लगा? 120 पे लगा। ठीक है नहीं? ठीक है,
ये कितने डिग्री पे लगा है? ये वाला 120, ये वाला इस और इसके एंगल कितना है? 120। यही होता है SP2 में, अपने आप बन रहा है, मैं कुछ नहीं बना रहा हूँ। ये लो, क्लियर है जी। अब मान लो क्या तरीका था, यहाँ पे कोई A एटम लगा हुआ है, रुक जाओ बेटा, B हो गया, ठीक है जी। अब ये देखो, देखो देखा, ध्यान से देखो, इस कार्बन को और इस कार्बन को एक A लगा, एक B लगा, एक A लगा, एक B लगा, यहाँ पे भी एक A लगा, एक B लगा, एक A लगा, एक B लगा। बट यहाँ पे क्या है, अरेंजमेंट क्या है, इधर इस कार्बन का A और इस कार्बन का A क्या है, सेम साइड, ठीक है जी, और B सेम साइड। यहाँ पे इस कार्बन का A और इस कार्बन का A ऑपोजिट, जो जहाँ लगा था वहीं लगा हुआ है। इस कार्बन को एक A लगा था और एक B लगा था, इस कार्बन को भी एक A और एक B लगा, और आगे ये कार्बन डबल बॉन्ड से कार्बन को जुड़ा हुआ है, यही है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बनेगा, स्ट्रक्चर भी क्या बनेगा, सेम बनेगा। एक A भी लगाना है एक कार्बन को, और कार्बन को आपस में डबल बॉन्ड से जोड़ना है, ये स्ट्रक्चर बनेगा, बट स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट हो गई है। तो दिस इज व्हाट काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म, दिस इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है जी। अब ये देखो, अब क्या बोलो कि सर ये तो हो गई है, ये कार्बन कार्बन लगा दिया, देखना टेट्राहेड्रल कार्बन बन जाएगा। टेट्राहेड्रल कार्बन में क्या होता है, दो बॉन्ड क्या होता है, एक प्लेन में होते हैं, ठीक है जी। एक बॉन्ड जो होता है प्लेन के पीछे होता है, और एक बॉन्ड क्या होता है प्लेन के आगे होता है। टेट्राहेड्रल बन गया कि नहीं बन गया, स्ट्रक्चर बन गया कि नहीं बन गया? अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, A B C D, ठीक है जी, A B C D C कंट्रोल V। देखो ध्यान से, AC मैंने प्लेन में रखा है, B प्लेन के आगे, D जो सॉलिड बॉन्ड होता है वो तुम्हारी तरफ होता है, जो डैश बॉन्ड होता है वो तुमसे पीछे होता है। सॉलिड वेज एंड डैश वेज बोलते हैं इसको वेज फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेज फार्मूला। क्लियर है जी। इसमें AC को मैंने प्लेन में रखा है, B को पीछे, D को आगे। क्या हो सकता है, D पीछे चला, सॉरी D पीछे चला गया और B आगे आ गया। अब बताओ क्या स्ट्रक्चर में कोई फर्क पड़ा है? एक कार्बन था जिसको ABCD लगा हुआ था, एक कार्बन था जिसको ABCD लगा हुआ था, उसमें AC दो प्लेन में है, AC प्लेन में फ़र्क क्या है? उसमें B पीछे है, B आगे है, D पीछे है, तो ये कौन सी होगी? ये स्पेस में रेंज में नहीं, आगे पीछे नहीं हुआ, तो दिस इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है बेटा जी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो बेसिकली अब ये देख लो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपको दो तरह की देखने को मिल जाएगी। पहले स्टीरियो आइसोमेरिज्म ने करनी है ना, ये देखो यार, आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म बेसिकली दो तरह की देखने को मिल जाएगी। वन इज योर, ये क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसको क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म की दो टाइप है, वन इज योर ज्योमेट्रिकल एंड अदर इज ऑप्टिकल। ठीक है जी, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। इसके अलावा कन्फर्मेशनल भी होती है, ठीक है जी, तीन होती हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की टाइप, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल एंड कन्फर्मेशनल। ठीक है जी। जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? अब यहाँ पे इनको बोलते हैं कन्फिगरेशंस। क्या बोलते हैं इनको? एक चीज़ होती है कन्फिगरेशन और एक होता है कन्फर्मेशन।
क्या होता है कन्फिग्रेशन एंड कन्फर्मेशन। आपको ये पढ़ा हुआ है आपने केमिकल बॉन्डिंग में, सिंगल बॉन्ड के इर्द गिर्द फ्री रोटेशन पॉसिबल है, मल्टीपल बॉन्ड के इर्द गिर्द फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होती। समझ लग है ना, पढ़ा हुआ ना आपने। सिंगल बॉन्ड के इर्द गिर्द फ्री रोटेशन पॉसिबल है, सिंगल बॉन्ड के इर्द गिर्द क्या होता है, सिंगल बॉन्ड फ्री रोटेशन पॉसिबल, फ्री रोटेशन पॉसिबल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। ठीक है जी, क्लियर है। सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशंस क्या होती हैं, पॉसिबल होती हैं, पर डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द फ्री रोटेशंस नॉट पॉसिबल। वाई बताओ ज़रा, डबल बॉन्ड फ्री रोटेशन नॉट पॉसिबल, डबल बॉन्ड रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होती है, बताओ क्यों, बताओ बेटा रीज़न। दिया हुआ ना, पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है, वो साइडवेज ओवरलैप से बनता है, जैसे ही आप रोटेट करते हो पाई बॉन्ड क्या होता है, टूट जाता है। यानी कि अगर आप इसको इसमें कन्वर्ट करना चाहते हो, आपको एक कार्बन पकड़ लिया आपने अपने हैंड में, इस कार्बन को आपने रोटेट कर दिया, यही करना पड़ेगा ना। जैसे ही आप रोटेट करो तो ये इधर आ जाना पड़ेगा, ठीक है ना, तो ये इधर जाना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो रोटेशन पॉसिबल, अगर आप घुमाने इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए आपको रोटेट करना पड़ेगा, रोटेट करोगे पाई बॉन्ड टूट जाएगा, पाई बॉन्ड टूट गया तो क्या हो गया भाई साहब, जब ऐसा अगर आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ में रोटेट करना पॉसिबल नहीं हो, तो वो जो चीज़ें क्या रोटेट करके आप उसमें कन्वर्ट करना पॉसिबल ना, उसको बोलते हैं कन्फिग्रेशन। क्या बोलते हैं, कन्फिग्रेशन। ठीक है जी, एक कन्फिग्रेशन से दूसरी कन्फिग्रेशन में जाने के लिए आपको कम से कम 2 बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं। एक कन्फिग्रेशन को दूसरी कन्फिग्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए कितने बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं, 2 बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं। ठीक है जी, हो गया ना डिफरेंस। ये मैंने बोला एक कन्फिग्रेशन से दूसरी कन्फिग्रेशन में जाना, वो पहली नहीं रही, अब क्या बन गई है, दूसरी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो आपको ये इससे ये बनाना है, फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं थी तो ये कन्फिग्रेशन आइसोमरिज्म हो गई। अब क्या करोगे, ए का बॉन्ड तोड़ो, ए उखाड़ो, ए की जगह ए को क्या करो, बी का बॉन्ड तोड़ो, बी को ए की जगह लगाओ, ए को बी की। यही हुआ ना, कितने बॉन्ड तोड़े आपने, एक तो बच्चे कुछ कर भी नहीं सकते, है ना, मैंने वैसे बोल। ठीक है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात होती है कि हाँ भाई कन्फिग्रेशन को एक कन्फिग्रेशन दूसरी कन्फिग्रेशन में कन्वर्ट करना, कम से कम कितने बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं, 2 तोड़ने पड़ते हैं। और कन्फिग्रेशन कहाँ पे होती है, जैसे कि आपको ये डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द। ठीक है जी, कन्फर्मेशन क्या होती है, अब सिंगल बॉन्ड के इर्द गिर्द फ्री रोटेशन पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, मैंने जानबूझ के इरेज कर दिया, वो अब आपके मेमोरी में है, इतना तो मेमोरी होनी चाहिए, नहीं तो मेमोरी क्या करो, अचार डाल दो। ठीक है जी, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल C, कंट्रोल V, 60-60 पे रोटेट करना है। कितने पे रोटेट करना है, 60-60। ठीक है जी, मैं 60 पे रोटेट करूँ, इस कार्बन को होल्ड कर लिया मैंने अपने हैंड में। ठीक है, 60 पे रोटेट करूँ, ये ए इधर आ जाएगा डी की जगह, डी किसकी जगह चला जाएगा, सी की जगह, सी किसकी जगह चला जाएगा, बी की जगह, बी किसकी जगह आ जाएगा, ए की जगह। यही हो जाएगा, होएगा क्या नहीं होएगा, हो गया ना। 60-60 पे रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है कि नहीं, मैं रोटेट कर रहा हूँ 60 डिग्री पे रोटेट करा, मैंने बोला 60 पे रोटेट करो, मैंने गैप नहीं बोला, 60 डिग्री पे रोटेट कर दिया आपने। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ लग गई है। अब ये देखो, अब मैंने आपको बनाना था कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, अभी समझा देते हैं, फिर से समझा देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात, इसमें कोई रॉकेट साइंस। ठीक है जी, एक चीज पूछनी है, आपके जो प्लेसेस एकदम चेंज हो रही है एक दूसरे के साथ, ये
पे इधर देख लो, इधर ये इस लाइन का मतलब क्या, यहाँ पे भी कार्बन है हाँ और इधर भी कार्बन है, ठीक है ना, ठीक है। ठीक है जी, यहाँ पे भी कार्बन है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इथेन बना लगाऊँ, क्या बना लगाऊँ, ठीक है, मैं नहीं बना रहा, अपने आप एंगल बन रहे हैं। ये एक्चुअली इधर नहीं है, मैंने इसको ऐसे रख दिया, ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। टेट्राहेड्रल बन गया नहीं, अभी भी टेट्राहेड्रल बन गया कि नहीं बन गया, अब तो पाँच क्या हो गया, अच्छा ये टेट्राहेड्रल नहीं है, हाँ से ठीक है जी। आगे ऐसे बना दो, इथेन बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, इज इट ओके, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यहाँ पे एच रखो, ओके, ठीक है जी। एक कार्बन फ्रंट वाला, एक कार्बन बैक वाला, ये देख सकते हो ना, ठीक है जी। यहाँ पे अगर ये जो कार्बन है, ये जो फॉर्मूला बोलते हैं 100 हॉर्स फॉर्मूला बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, 100 हॉर्स, क्या बोलते हैं बेटा, 100 हॉर्स रिप्रेजेंटेशन। इसको एंगल से देखते हैं, कैसे देखते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ, ऐसे ही देख रहे हैं ना, तभी टेढ़ी सी लाइन ड्रॉ करी है मैंने। इसको ऐसे आपने इथेन ऐसे नहीं, ऐसे एट एन एंगल क्यों करो, ऊपर से नीचे की तरफ। आप सीधा रखोगे, आगे वाला कार्बन पीछे वाले कार्बन के बिल्कुल आगे आ जाएगा, ये लाइन ही ना स्ट्रेट लाइन हो जाएगी ना, पीछे वाला कार्बन आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। ये 100 हॉर्स है, ये भी 3D स्ट्रक्चर है। 100 हॉर्स भी क्या होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। एक तो आपने वेज फॉर्मूला करा, एक 3D कौन सा होता है, 100 हॉर्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब आपने करना है, मान लो आपने इस कार्बन को क्या कर लिया, पकड़ लिया। अब ये देखो, इस कार्बन को पकड़ लिया, अपने हाथ में पकड़ लिया, ये पीछे वाला कार्बन है। अब ये आप पीछे वाले कार्बन को इसके हिसाब से रोटेट, अभी क्या है देखो, आपने 60 डिग्री इसको पकड़ के, इसके बॉन्ड्स को पकड़ के रखा हुआ है, ये पूरा स्ट्रक्चर होल्ड कर लिया आगे से, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर होल्ड कर लिया है, ठीक है। ये हिलेगा नहीं, सिवाय उसके पीछे वाले कार्बन के बॉन्ड के, हाँ, और उसको रोटेट करेंगे 60 डिग्री पे, वो तो सेम ही बनेगा। सुन, अभी एच लगे हुए हैं ना, अगर डिफरेंट लगा होता तो अलग अभी 60 डिग्री पे रोटेट करेंगे। 60, ये कितना एंगल था, 109 डिग्री 28 मिनट, हमने 60 डिग्री पे रोटेट करना है, यहाँ बीच में नहीं आया कहीं पे, आएगा कि नहीं आएगा, समझ लगी है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। 120 नहीं 109 डिग्री होता है इसका एंगल, समझ लगी है कि नहीं लगी है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब ये जो स्ट्रक्चर है देखो, मान लो इसको आपने HA बोल दिया, इसको आपने HB बोल दिया, इसको क्या बोल दिया, HC बोल दिया, ये हो गया HB, ये हो गया A, ये क्या हो गया C हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये कन्फर्मेशन है, इथेन की कन्फर्मेशन है, क्या बोलते हैं इसको, इथेन की कन्फर्मेशन। अब फ्री रोटेशन पॉसिबल है, H A के पीछे आएगा, B के पीछे आएगा, C के पीछे आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। ये जो एक इसमें, इस बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन है, ये जो इन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगी ना, इसको बोलते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, टॉर्शनल। ये ज़्यादा स्ट्रेन नहीं होगी, ये इस बॉन्ड को, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एकदम ऊपर आ गए ऐसे बॉन्ड, इधर देखो, ये बॉन्ड बाय इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर पड़े होंगे, ये इसके ऊपर इसको रिपेल करेंगे, ये इसको रिपेल करेंगे, ये टॉर्शनल स्ट्रेन बहुत
ज़्यादा है, यानी ये जो कन्फर्मेशन है इसको बोलते हैं एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। क्या बोलते हैं? एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। क्या बोलते हैं बेटा जी? एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। ठीक है जी। जैसे एटम ऊपर है वैसे एटम नीचे हैं, वो एकदम से पूरे एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हो, तो ये क्या होगा? एक्लिप्स्ड कन्फर्म। ये हाईली अनस्टेबल होगी, इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा। टॉर्शनल स्ट्रेन क्या होती है? जो एंगल वार जो इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड के दूसरे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। दैट इज टॉर्शनल स्ट्रेन। अब मैं इसको क्या करूँगा? 60 डिग्री पे रोटेट करूँगा। क्या करूँगा? 60 डिग्री पे रोटेट करूँगा। हाँ, रोटेट नहीं कर सकता ना, बना दूंगा ना इसका स्ट्रक्चर। समझ गए। 60 डिग्री पे ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये ऊपर वाला इधर आ जाएगा, ये वाला थोड़ा सा इधर चला जाएगा। ठीक है जी। और ये वाला बॉन्ड थोड़ा सा इधर चला जाएगा। यही हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ भाई। हाँ जी। वाई बन जाएगा। हाँ, बाई बन गया कि नहीं बन गया? तो मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ एक को पकड़ के रखा, पिछले वाला हिलाया, आगे वाला आज जहाँ था वहीं रहा। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ? यहाँ पेंसिल से लिख देते हैं यार, ठीक है ना। ये वाला एच हो गया, ये वाला एच हो गया, और ये वाला एच हो गया। ठीक है जी। अब ये हमने ए, इसको ए बोला था, बी बोला था, इसको भी सी बोला था, इसको भी ए बोला था, इसको बी बोला था, इसको सी बोला था। अब ये वाला एच, ए वाला इधर आ गया, ये वाला थोड़ा सा इधर चला गया, ये क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है जी। अब क्या एच ए और एच ए पीछे है एकदम से? नहीं। इसके ये देखो, ये वाला एच इसके पीछे है कुछ, इसके पीछे, यहाँ पे इसके पीछे है कुछ, इसके पीछे है कुछ। तो ये जो है ये है स्टैगर्ड कन्फिगरेशन की कन्फर्मेशन। ये क्या है? स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 60 डिग्री रोटेट करने से अब कुछ नहीं करा मैंने, सिर्फ इसको पकड़ के रखा, आगे वाले कार्बन को पीछे वाले सिंगल बॉन्ड को इनके रोटेशन कर दी, तो कन्वर्ट हो गया कि नहीं? ये रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी होती है कि अपने आप ही घूमते रहते हैं। स्टैगर्ड एक्लिप्स, एक्लिप्स स्टैगर्ड में कन्वर्ट होता रहता है। ज़्यादा स्टेबल कौन सी है? स्टैगर्ड। ज़्यादातर इथेन मॉलिक्यूल आपको किस स्ट्रक्चर में मिलेंगे? स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में मिलेंगे। एक्लिप्स में मिलेंगे बहुत कम, क्योंकि रोटेशन तो होती रहेगी ना। हम खुद बोल रहे हैं कि फ्री सिंगल बॉन्ड के इर्द गिर्द फ्री रोटेशन क्या है? पॉसिबल। क्लियर है? एंड प्रोबेबिलिटी इज नेवर जीरो। तो एक्लिप्स मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं होगी, बट मैक्सिमम इथेन किस में मिलेगी? स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो ये जब आप फ्री सिंगल बॉन्ड के इर्द गिर्द फ्री रोटेशन करके एक कन्फर्मेशन को दूसरे कन्फर्मेशन में कन्वर्ट कर लो, दैट इज कॉल्ड एज कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं उसको? कन्फर्म। आपको बॉन्ड तोड़ना नहीं ना पड़ा, आपने सिर्फ रोटेट करा और एक आइसोमर से दूसरा आइसोमर बन गया, दैट इज कन्फर्मेशनल आइसोमर। और वो कौन शो करती है? एल्केन शो करते हैं, क्योंकि आपको कोई बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। स्टेबल कौन सी ज़्यादा है? स्टैगर्ड के एक्लिप्स्ड? स्टैगर्ड। इथेन में आगे ब्यूटेन की पढ़ेंगे, ऐसे मैंने आपको बता दिया। दिस इज कॉल्ड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर आपको ज़्यादा एग्जांपल क्लियर करनी है तो भाई साहब अब क्या करो, आप ब्यूटेन की बना लो। ब्यूटेन में क्या होगा? यही होगा ना, एक सी एच की एक एच की जगह CH3 होगा ना, ये ब्यूटेन होगा। एंड वाले सारे बीच वाले कार्बन दिखाने हैं, एंड वाले दो मिथाइल को पैसे दिखा दें एक एच की जगह। ठीक है जी। अब मिथाइल के पीछे यहाँ पे मिथाइल था, यहाँ पे मिथाइल यहाँ आ गया। अब रोटेशन क्या होगा? ये भी क्या, ये अभी पूरी स्टैगर्ड नहीं बनी है, ये स्क्यू बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्क्यू। स्टैगर्ड क्या होता है? एकदम से उल्टी कन्फिग्रेशन। स्टैगर्ड को बोलते हैं एंटी स्टैगर्ड। इसकी स्टैगर्ड क्या बनती? इसकी स्टैगर्ड क्या बनती? ब्यूटेन की स्टैगर्ड कन्फर्मेशन क्या बनती? वो देख लेते हैं। ठीक है जी। मैंने बोला स्क्यू है, जो थोड़ी सी घूम गई है, थोड़ी सी ट्विस्ट हो गई है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सर आपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखे हैं ये सब? हाँ, सब देखे होंगे। कैसे देखे? 3D स्ट्रक्चर भी देखे होंगे, घूमते देखे होंगे। वो मेरा सॉफ्टवेयर नहीं है, वो भी होता है। तो सर हमें भी दिखा दो। पहले ये पढ़ लो बे, जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो। सर आपने लैब से लिया था ना एक? बड़ा महंगा होता है सॉफ्टवेयर। नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं कह रहा, माइक्रोस्कोप लिया ना एक दिन। माइक्रोस्कोप में थोड़ा देखा है मैंने। अच्छा, उसको नहीं देखा? माइक्रोस्कोप में, ये माइक्रोस्कोप में थोड़ा दिखता है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखेगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन। वहाँ पे एटम दिखते हैं। एक्सरे वो महंगा कितना होता है? 3 करोड़ का होता है। तुमको
को लगता है। रास्ते में आप लेके आओगे। हाँ, तुम रास्ते में लुटेरे खड़े हो, लूट के ले जाओ, है ना। लूट लिया लॉटरी। चलो ब्लैक। अब ये बोलो, ये होती है इसकी स्टैगर्ड, ठीक है जी। ब्यूटेन की स्टैगर्ड कंफर्मेशन ये है, एकदम से उल्टी। CH3 के एंटी हो गया बिल्कुल, ये है जिसके एंटी हो गया, ये है इसको जो कंप्लीटली एंटी कंफर्मेशन होती है उसको क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड। सबसे स्टेबल कौन सी होगी, स्टैगर्ड। स्क्यू थोड़ी सी कम स्टेबल होगी। सबसे अनस्टेबल कौन सी होगी, एक्लिप्स्ड। ठीक है कि नहीं, ठीक है। ब्यूटेन की भी कर लेंगे। 60 पर रोटेट करना है आपने, कितने में रोटेट करना है, 360 पर रोटेट करोगे, वापस से स्टार्टिंग में जो थी वही बन जाएगी, पूरा सर्कल घुमा दिया। समझ आई क्या लगी। तो कन्फर्मेशन, एक कन्फर्मेशन को दूसरी कन्फर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, रोटेट करो कन्वर्ट हो जाएगी, बॉन्ड होने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है जी। एक्लिप्स कन्फर्मेशन होती है, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन होती है। अब हमने कन्फर्मेशन छेड़ा ही है तो इट इज़ बेटर। ये कौन सी आइसोमेरिज्म है, स्टीरियो है कि नहीं है, स्टीरियो है। जो जहाँ लगा था वहीं लगा हुआ, स्पेस में अरेंजमेंट क्या हो रही है, डिफरेंट हो रही है। यानी कि 3 टाइप की स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, वन इज ऑप्टिकल, अदर इज ज्योमेट्रिकल एंड थर्ड इज कन्फर्मेशन। ठीक है ना, ठीक है। तो इट इज़ बेटर कि हम आगे किसको कंटिन्यू करेंगे, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है नहीं, ठीक है, क्लियर है। आज का लेक्चर इतना ही बहुत है मेरे ख्याल से, इससे ऊपर हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ भी करूँगा ना।